हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक हो गया। हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आज भी हम आगे को कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी। अगर जिसने पिछली वीडियो देखी नहीं है वो एक बार जाके इसका पार्ट 1 देखे, ताकि उसको समझ में आएगा कि इसमें क्या चीजें हमने कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम बेसिस से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब मैंने मंत्र जहां पढ़ दिया इंग्लिश में, अब मैं इसको आपको हिंदी में समझाता हूँ। ठीक हो गया। अब देखो इसमें क्या कहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन में एक बिंदु से। ठीक है, जमीन में एक बिंदु से, मान लो कि ये जमीन है हमारी। ठीक है, ये जमीन हो गई हमारी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्राउंड। ग्राउंड मीन से जमीन होती है। ठीक है, जमीन में एक बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने कल बताया था आपको, पिछली वीडियो में बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब आप अपने सर को ऐसे ऊपर को देखिए, आज जहाँ पर अभी बैठे वहां से अपने बल्ब को देखिए जिससे लाइट आ रही है, या फिर अगर धूप में देख रहे हैं तो सूरज को देखिए। ठीक हो गया। तो जो आपकी आंखों से सूरज के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक हो गया। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो सूरज से आपकी आंखों में बनेगा उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक हो गया, समझ गए। तो इसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, इसको अभी यहाँ से यहाँ तक इसको रहने देते हैं। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कि एक बिल्डिंग है। देखो ये हमारी, मैं यहाँ पर एक डिजाइन बना देता हूँ बिल्डिंग का। ये है हमारी बिल्डिंग। ठीक हो गया, ये हमारी बिल्डिंग हो गई जिसकी हाइट है 20 मीटर हाई। 20 मीटर हाइट है। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, हमने कलाकारी कर दी, अपनी ये बिल्डिंग बना दी जो 20 मीटर हाई है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद कहा है कि इसने देखो अब इतना कहा, फिर इसने कहा ये, फिर इस लाइन को पढ़ो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अब इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा है। ट्रांसमिशन टावर मैं आपको कैसे समझाऊं। देखो आपने अभी अपने घर के अगल बगल देखे होंगे, टावर देखे होंगे, जैसे सिग्नल आते हैं। ठीक हो गया, नेटवर्क चलता है, वो वाले टावर देखे होंगे। ठीक है, वो किसी किसी घरों के ऊपर भी लगे रहते हैं, बिल्डिंगों के ऊपर भी लगे रहते हैं। तो वही चीज है जो इसके ऊपर लगा है, एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। ये एक ट्रांसमिशन टावर लगा है इसके ऊपर। ठीक है, ये है हमारा टावर। ये मैंने इसको नामकरण किया टावर नामकरण क्या है, पहले से ही कह रहे हैं टावर है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस बिंदु से टावर के टॉप में, यानी कि ये जोड़ा टॉप को और इस टावर के तले में, ये इसके पाँव में टच करे। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन के वो कितने हैं, 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, नीचे वाले पे कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ये हमारा ये जो है छोटा वाला 45 डिग्री है, इतना है। और जो पूरा बड़ा वाला है ना वो हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, ये बड़ा वाला है ना 60 डिग्री। तो उसने ये कहा है, उसने क्या कहा है कि ये एक हमारी बिल्डिंग है 20 मीटर हाई। ठीक है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ठीक, समझ गए इतना। फिर उसके बाद उसने कहा है कि हम जमीन से एक बिंदु से देखते हैं, जब टावर के पाँव में देखते हैं, जहां पे टावर बिल्डिंग की छत को देखो या फिर टावर के पाँव को देखो, एक ही बात है। ठीक है, वहां पर हमारा एंगल बना है 45 डिग्री। फिर टावर के टॉप में देखो तो हमारा एंगल बना है 60 डिग्री। फिर इसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिर ये कह रहा है कि टावर की हाइट निकालो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के हम निकाल लेते हैं इसकी हाइट। तो मैं मान लेता हूं इसकी जो हाइट है वो h है। ये मैंने मान लिया h है। ठीक है, अब हम डायग्राम का नामकरण करेंगे। बिना नामकरण करे हम इसको कैसे निकालेंगे ना इसका आंसर। तो ये यहाँ पर पॉइंट को B दे दिया नाम, इस पॉइंट को C दे दिया, ये D दे दिया। हमने नामकरण कर दिया ABCD। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा गिवन जो चीजें हमें दी गई है क्वेश्चन में। गिवन लिखूंगा सबसे पहले, क्या क्या दी गई है, हाइट ऑफ बिल्डिंग दी गई है। हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी कि इमारत की ऊंचाई दी गई है। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग ये BC यानी कि 20 मीटर, ये हमको गिवन है। ठीक है, फिर एंगल दिए हुए हैं। मैं अंदर वाले को मान लेता हूँ θ1 45 डिग्री और बाहर वाले को मान लेता हूँ θ2 एंगल 60 डिग्री। ठीक हो गया। या तो फिर आप ऐसा करते हो BDC इक्वल टू 40 डिग्री, या फिर ADC आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, मैंने इसे माने θ1 45 डिग्री है, θ2 60 डिग्री। चलो आपकी सुविधा के लिए वो भी लिख देते हैं हम। एंगल BDC हमारा 45 डिग्री है
और एंगल ए डी सी कितना है हमारा 60 डिग्री। ए डी सी 60 डिग्री है, बी डी सी 45 डिग्री है, जो हमने नामकरण करके रखा था। ठीक है, अब इसने कहा है कि टावर की निकालो, तो हमने टावर की हाइट कितनी मान रखी है, एच मान ली। ठीक है, एच मीटर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा सपोज हाइट ऑफ टावर, सपोज हाइट ऑफ टावर, यानी कि हमने माना कि जो टावर की ऊंचाई है वो एच मीटर है। ठीक है, ये मीटर है, एच मीटर। ठीक हो गया, सब समझ गए। अब चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखो हमको ये दिया है, सबसे पहले हम इसके ग्राउंड की वो निकालते हैं दूरी, ये बिंदु से और ये तले के बीच में कितनी दूरी है वो निकालते हैं। अब हमें पता है tan 45 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल, क्या लिखूंगा, देखो BCD, इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा tan 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि tan 45 डिग्री है इसमें, tan 45 डिग्री बराबर होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि लंब बटे आधार होता है, ये हमें सभी को पता है। ठीक हो गया, तो हमारा लंब कितना है BC, आधार कितना है CD। अब हमें पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, BC कितना है हमारा 20, ये देखो हमने अभी लिखा है 20 है, और हमें CD पता नहीं है, तो हम CD निकालने हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से CD क्या आ गया हमारा 20 मीटर आ गया। ठीक है, नहीं देखो आया नहीं आया, सबको समझ में, सभी को आ गया। अब हम निकालेंगे ADC। ठीक है, ADC निकालेंगे, देखो इन ट्रायंगल ADC, सेम चीज tan 60 करेंगे, tan 60 डिग्री सभी को पता है क्या होता है, अपोजिट बटे एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि लंबवत बटे आधार, ये सभी को पता है, ये होता है करके। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसे देखो ADC में, देखो ADC में देखो ये लंब है, यानी कि AC अपॉन एडजेसेंट कितना है CD, ये देखो CD। अब आप कहोगे यार AC तो हमको पता नहीं है, देखो AC मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, AC क्या लिखोगा, AC देखो AC हमको पता है BC कितना है 20, और AB पता है H है, तो AC को मैं BC AB प्लस BC लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बताओ, AB प्लस BC, AB को AC को लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, हमने उसी को दो जोड़ के, ये H है ये 20 है, देखो जैसे आपके हाथ में 5 उंगली है। ठीक हो गया, ये 2 को अलग कर दूं, 3 को अलग कर दूं, ये 2 और 3 को जोड़ूंगा तो आपके हाथ में 5 उंगली तो रहेंगी। वही बात है यहाँ पर, क्या कहते हैं कि हमने ये छोटे आले को और ये बड़े आले को जब जोड़ा तो पूरा बड़ा बन जाएगा। समझ गए सब लोग। तो यहाँ पर AC कितना हो जाएगा हमारा, AC हो जाएगा H प्लस 20। ठीक है दोस्तों, तो वही रख देंगे हम यहाँ पर, हमको हाइट निकालनी है, तो AC की जगह हम रख देंगे tan 60, हमको पता है कितना होता है √3, AC x प्लस 20। समझ रहे हैं सब लोग। तो हमें पता है CD कितना है, CD अब भी निकाल है, देखो ये 20। ठीक हो गया, सब समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, शाबाश। तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 20 √3, अरे x लिख दिया, सॉरी ये h लिया था ना हमने, h। ठीक है, तो 20 √3 जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20। ठीक है, तो 20 √3 माइनस 20 कर दिया हमने, 20 को चला इक्वल टू h, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। ठीक हो गया, तो क्या कर देंगे, दोनों में से 20 को कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यानी कि जो आपकी हाइट ऑफ टावर निकालनी थी हमने, वो कितनी निकाल दी हमने, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 अंडर √3 माइनस 1 मीटर। सभी को समझ में आया, सब समझ रहे हैं। मान के चलिए कि अगर आपका पेपर में ये क्वेश्चन आया तो 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसे करके आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक हो गया, हमने निकालना था हाइट ऑफ टावर, क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ टावर निकालना था, हमने हाइट ऑफ टावर निकाल ली। ठीक है, जो हमने h ली थी, लास्ट में हमारा h कितना है, इतना आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मोटू पतलू भी आ गई, ये भी पढ़ देंगे, तो आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। देखो अब थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, फिर से मैं फटाफट से मंत्र टाइप का पढ़ता हूँ इंग्लिश में। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. ठीक है, अब पढ़ दिया मैंने मंत्र, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहले क्या है कि 2 poles of equal heights, 2 खंबे इक्वल बराबर हाइट के। अब खंबे कैसे ले लोगे, खंबे वही मान लो जो बिजली के पोल होते हैं। ठीक है,
आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के किनारे आपने देखा होगा बिजली के पोल लगे रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका चित्र बनाऊं तो हम मान लेते हैं ये है हमारी रोड, ये हो गई हमारी रोड, ठीक है। ये पूरी रोड है हमारी, ठीक है, सब समझ रहे हैं। ये रोड है और एक साइड यह पोल खड़ा है और एक साइड ये पोल खड़ा है, जो दोनों बराबर हाइट के हैं, ठीक है। ये लिखा है देखो, इक्वल टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट से लिखा है, तो मतलब दोनों बराबर हाइट के पोल दोनों रोड में खड़े हुए, ठीक है। फिर ने कहा है कि विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ी है, ये पूरी 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी रोड है, ये बहुत लंबी रोड भी। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है रोड के बीच में से, एक पॉइंट है, ठीक है। कहीं पर से भी एक पॉइंट है, रोड के बीच में से नहीं, रोड में कहीं से भी एक पॉइंट से। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है जो आपको टॉप बनते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना दोनों साइड, तो 60 डिग्री बन रहा है और 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ 60 डिग्री किस साइड बनेगा और 30 डिग्री किस साइड बनेगा, बताओ बताओ बताओ। ठीक हो गया, ये बनेगा 30 डिग्री और ये बनेगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। आप किस साइड भी लिख सकते हो, फिर आपको कैलकुलेशन भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, समझ गए। 60 डिग्री 30 डिग्री। फिर इसने कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। हमको ये डिस्टेंस, पहले हम इसका नामकरण करते हैं। इस पोल का नाम दिया हमने, इसका नामकरण करके रखा हमने इसका ए बी नाम। दूसरे पोल का नामकरण किया तो इसका नाम रखा हमने सी डी, और जब इस वाले बिंदु का नामकरण किया तो इसको रख दिया हमने ओ, ठीक है। अब इसने कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब कि ए बी और सी डी की वैल्यू निकालनी हमको, ठीक है, हमें पता चल गया। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। और इस बिंदु की दूरी निकालनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको इसकी दूरी निकालनी है, यानी कि ओ बी और ओडी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले क्वेश्चन का जो मूल मंत्र है हमारे क्वेश्चन को शुरू करने का क्या है, वो गिवन, जो चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई है। सबसे पहले हमको क्या दी गई है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है। तो उनकी हाइट मान लेते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों बराबर हैं, दोनों की हाइट मान ली हमने एच, ठीक है। यानी कि इसके भी मान ली हमने हाइट एच है और इसकी भी मान ली हमने हाइट एच है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। दोनों एच एच हो गए, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, सभी समझ रहे होंगे, शाबाश, अच्छे से ध्यान लगाइए, ठीक हो गया दोस्तों, सब समझ रहे हैं ना, ये देखो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये पूरी रोड जो है हमारी कितनी है, 80 मीटर चौड़ी, यानी कि बी डी हमको दिया है 80 मीटर, जबकि हमको निकालना है ओ बी और ओ डी। तो मैं यहाँ पर लेता हूं लेट ओ बी इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं ओ बी को एक्स मान लेता हूं, देखो अगर मैंने इसको एक्स माना, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, इसको और इसको जोड़ के ये बना रहे थे। अगर हमको ये पता है और ये पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं इसमें से इसको माइनस करके, यानी कि जो हमारा ये बचा हुआ पोर्शन हो जाएगा वो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ बताओ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि ओ बी इक्वल टू एक्स लिया तो हमारा जो ओ डी है, ओ डी वो कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर, ये भी एच मीटर है, ये भी मीटर, क्योंकि हमारा जो 80 मीटर में दिया है तो हमारे सारे आंसर मीटर में आएंगे, ठीक है। ये और ये हो गया, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि हमको जो फाइंड करना है वो हमको ए बी और सी डी एच निकालना है और ओ बी और ओ डी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम किस ट्रायंगल में ले, चलो इन्ना मीना माइमोर करते, इन्ना मीना माइमोर जो निकला भाई चोर, ये आया, तो हम इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है, ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक हो गया, इन ट्रायंगल ओ सी डी। तो यानी कि हमें एंगल भी दिए हैं, चलो यहाँ पर एंगल लिख लेते हैं हम, ओ सी डी, नहीं सी ओ डी दिया हमें, एंगल सी ओ डी कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, और एंगल ए ओ बी कितना दिया हमें, 60 डिग्री, ठीक है। सब होशियार हो गए हैं, तो सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो देखो अब इन ट्रायंगल ओ सी डी लेंगे हम, ओ सी डी, ठीक है। यानी कि देखो इसके और इसके बीच में रिलेशन, मतलब यानी कि जो लंब और आधार है, यानी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो tan का रिलेशन होता है, ठीक है। तो हम सीधे लिख देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर अपोजिट अपॉन वो नहीं लिख रहा हूं,
जब अगर आपके पेपर में आएगा तो आपको पक्का लिखना पड़ेगा। अब 10-30 इंग्लिश वालों को, जो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे यहाँ पर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और जो हिंदी वाले हैं वो लिखेंगे यहाँ पर लंब अपॉन आधार। ठीक है, मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आपको ये अब याद हो गया होगा, इसलिए मैं नहीं, अगर मैं लिखूंगा तो आपको आदत हो जाएगी कि लिखा रहे हैं, इसलिए आप याद भी नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप खुद समझेंगे। तो 10-30 में सीधे लिख देता हूं CD अपॉन OD। तो हमें CD पता है कितना है, H हमारा, और OD कितना है, देखो OD हमारा 80 - x है। ठीक है, 80 - x है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? सभी लोग समझ रहे हैं, शाबाश, ठीक हो गया। फिर देख लो, जब हमारा ये आ गया तो 10-30 इक्वल टू ये हो गया। तो 10-30 मेरे को पता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 80 - x। तो 80 - x इज इक्वल टू √3h हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 मान लो। अब इसके आगे हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, h से x को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि h अलग होता है, x अलग होता है। ठीक है, अब हम दूसरे ट्रायंगल में ले लेंगे इन ट्रायंगल AOB। देखो AOB है ये, जो हमें दूसरे ट्रायंगल को नाम दिया है, नामकरण किया है, तो वही हो जाएगा सीधे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू OB अपॉन AB अपॉन OB, AB अपॉन AD, लंब बटे आधार यानी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये सभी को पता है। tan 60 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, √3, और AB पता है हमको कितना है, AB देखो ये H मीटर है, और OB पता है हमें कितना है, x है। ये देखो चित्र से पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो ये OB हो गया कितना हमारा, OB है हमारा x और AB है हमारा h। ठीक हो गया। तो देखो अब इसको जब हम यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से h जो आएगा हमारा वो आएगा √3x। ठीक है, h की वैल्यू है हमारी √3x। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 लिखो ये जो भी है। अब हम देखो हमारे यहाँ से आंसर नहीं आ रहा है, अब हम इसकी वैल्यू h की वैल्यू इस क्वेश्चन में जब रखते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 लिखेंगे, पहले इक्वेशन 1 लिखूंगा मैं यहाँ पर। इक्वेशन 1 जो है हमारी है 80 - x इक्वल टू √3h है। देखो ऊपर पर से 80 - x √3h है हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब h की वैल्यू इसमें रख दूंगा, 80 - x इक्वल टू √3 इंटू √3x हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं सब? तो 80 - x इक्वल टू √3 इंटू √3 3x हो जाएगा। ये सभी समझ रहे हैं, शाबाश, ठीक हो गया। देखो ये अब इस -x को इस साइड ले जाऊंगा तो 80 इक्वल टू 3x प्लस x हो जाएगा। ठीक, फिर हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, क्योंकि 3x प्लस x 4x होता है और इक्वल टू 80 में, तो x इक्वल टू 80 अपॉन 4। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया हमारा 20 मीटर आ गया। ठीक है, ये आया। फिर अगर हमारा x 20 आ गया तो हम इसमें रख के h निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखो ये फ्रॉम टू h इक्वल टू √3x है, तो हमारा h इक्वल टू कितना आएगा 20 √3 मीटर आ गया, मीटर। ठीक है, ये और हमें निकालनी थी क्या, निकालनी थी OD। ठीक है, सबसे अब मैं यहाँ पर, अब हमारे जो मेन आंसर आ रहे हैं ना वो यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स बना के। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना था, देखो हाइट ऑफ पोल्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइट ऑफ पोल्स, यानी कि जो AB इज इक्वल टू CD थे वो थे h। तो हमारा h कितना आ रहा था, देखो h कितना आया 20 √3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20 √3 मीटर। समझ रहे नहीं सभी लोग? सब समझ रहे हैं। फिर हमें क्या निकालना था, देखो OB निकालना था, हमें निकालने OB इज इक्वल टू x था, और हमें दूसरा निकालना था OD जो था हमारा 80 - x। तो अब देखो OB कितना आया था हमारा 20, तो यानी कि x हमारा 20 आया था, तो ये एक वैल्यू ये आ गई हमारे डिस्टेंस, जो ये दूरी है रोड से इन बिंदु की दूरी, एक 20 है, और दूसरा 80 - 20 यानी कि 60 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे सभी आंसर आ गए। एक आंसर ये आ गया, दोनों की हाइट, दोनों पोल्स की हाइट, और ये एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, तो जो हमारा टोटल आंसर था वो हमारा आ गया। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ऐसे ही करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी कर लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो देखते रहिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।